ैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ग्रंथाधिराज समय सार जी है और जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित यह शिविर का आज अंतिम दिन। चर्चा हमारे को पूरी करनी है। आज संवर अधिकार के बारे में संवर की चर्चा चल रही थी और बहुत सारी बातें हमने संवर के बारे में की। क्या होता है संवर, कैसे होता है संवर, संवर प्रकट करने की विधि क्या है, संवर की प्रक्रिया क्या है, भेद विज्ञान कैसे करें, किन में करें भेद विज्ञान। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे जनागम का सार है, द्वादशांग का सार है। ये पूरे द्वादशांग की रचना, पूरी जनवाणी की रचना, चारों अनुयोगों की रचना यदि एकमात्र किसी के लिए की गई है तो उसका नाम है भेद विज्ञान। क्यों करें चर्चा भेद विज्ञान की? क्यों किए जनागम में भेद विज्ञान की चर्चा? कि संवर के लिए की है, अतीन्द्रिय आनंद के लिए की है। इस भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है, इसके बिना मंजिल की प्राप्ति संभव नहीं है। ये क्या है ये भेद विज्ञान जिसकी चर्चाएं हम कर रहे हैं और कैसे करें? कल के स्वाध्याय में हमने 86वीं गाथा में 186वीं गाथा में इसी ग्रंथाधिराज के आधार पर यह देखा था, भैया जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। ये साफ अशुद्धता है तो फिर मैं शुद्धता कैसे जानूं? और यदि शुद्ध दिखाई देता है तो शुद्ध होना है, इसका क्या मतलब रह जाता है? बड़े मार्मिक प्रकरण है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता को प्राप्त हो। कल शंका समाधान में भी थोड़ी सी चर्चा आई थी, प्रश्नोत्तर में भी इस तरह की चर्चा आई थी कि साहब जब मैं शुद्ध हूं, अरे शुद्ध हूं लेकिन शुद्ध हो जाएगा? आचार्य देव क्या बैलेंस रख करके बात कर रहे हैं? शुद्ध हो और शुद्ध हो जाओगे, समझ में नहीं आ रहा है महाराज। आप कंफ्यूज हो क्या थोड़े से? कुंदाचार्य देव आपको ही कंफ्यूजन लग रहा है क्या? शुद्ध हूं और शुद्ध होना है, हो जाएंगे? कि नहीं भाई, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूं और उस द्रव्य दृष्टि की शुद्धता को जो पर्याय में स्वीकार करते हैं वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। जो पर्याय उस बात को स्वीकार करती है वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। बहुत मार्मिक बातें। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गाथाएं बहुत सारी है, हिंट करके आपको आगे बढ़ूंगा क्योंकि कलश भी बहुत सुंदर हैं और निष्कर्ष तक भी पहुंचना है हमारे को संवर अधिकार के। 187 से लेकर के 189 तक 3 गाथाओं का ये ग्रुप है। 187 से 189 तक हम इस ग्रुप के पद्यानुवाद को यहाँ पढ़ते हैं। देखिए जरा, मूल गाथा भी पढ़ लो, ऐसा लगता है आचार्यों के वचन तो बोल लें। अपाण पाणा रुंधि ऊण दो पुण्य पाव जोगेसु दंसण नाणम हिठिदो इच्छा विरदो यन्नम ही जो सव संग मुक्को जाय दिया पाणमपणो अपा णविकम णोकम चेदा चिंते दिए यत्तम अपाणम जायंतो देशणाणमहो अणन्नमहो लहदी अचरीण अपाणमेव शोकम पविमुक्कम। पद्यानुवाद देखिए क्या कह रहे हैं। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर अन्य आशा से विरत हो ज्ञान दर्शन में रहे। कितनी सरल दिख रही है बात,
भाई साहब संवर कैसे होता है? पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर। समाज में जो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि पाप से तो बचने की बात करो लेकिन पुण्य तो करो, उन्हें जरूर ये गाथा पढ़नी चाहिए। मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं संवर के लिए पुण्य एवं पाप से। इन तीनों गाथा की उत्थानिका के अंदर लिखा था संवर किस प्रकार होता है। पुण्य से एवं पाप से अपने आत्मा को रोककर अन्य किसी प्रकार की आशा नहीं और ज्ञान और दर्शन में रत रहें। देखिए आगामी पद्यानुवाद की पंक्तियां। विरहित करम नो करम से निजात्म के एकत्व को निजात्मा को स्वयं ध्यावे सर्व संग विमुक्त हो। विरहित कर्म से नो कर्म से अपने आत्मा के एकत्व को, आत्मा को जो स्वयं ध्याएगा वे सभी संगों से विमुक्त हो जाएगा। और इसके आगे ज्ञान दर्शन में निजातम को सदा जो ध्यावते अत्यल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हो। क्या कितनी सुंदर बात कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भैया सारे कर्मों से विमुक्त वो जीव हो जाता है, अत्यल्प काल में मुक्त हो जाता है जो ज्ञान और दर्शन में अपने आत्मा को ध्याता है। ये तो सिर्फ गाथा और गाथा का अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं कि ये भगवान आत्मा यदि सर्व कर्मों से मुक्त होगा तो अपने आत्मा को जानकर पहचान कर ही होगा, उसी के ध्यान से होगा और अपना वो आत्मा ज्ञान और दर्शनमय आत्मा है। देखिए आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। इन तीन गाथाओं के टीका में या इन गाथाओं की व्याख्या के अंतर्गत ही दादा ने वे गाथाएं सामने प्रस्तुत की है जो जयसेन आचार्य देव ने इस समय सार ग्रंथ में अतिरिक्त लिखी है। दो गाथाएं एक्स्ट्रा दी है, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं। अधिकार पूरा करेंगे, व्यपन पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, पूरा तो होता नहीं है लेकिन उसका मर्म जानने का प्रयत्न करेंगे। उन दो महत्वपूर्ण गाथाओं की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। 189 के बाद में, समय सार 189 गाथा के बाद में वे महत्वपूर्ण गाथाएं जिन गाथाओं में अनुभूति की चर्चा की है, आत्मानुभूति की चर्चा की है। आज हम भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप के निर्णय तक पहुंचेंगे और आज हम अतीन्द्रिय आनंद आत्म अनुभूति तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं उन गाथाओं में। उपदेशेण परोक्षम, आगे और आगे है, उपदेशेण परोक्षम रूवम जह पस्सिदूर्णादेदी भण्णदि तहेव देपदी जीवो दिठो यणादोय को विदिदच्छो साहू संपड़ी काले भणिज्यरूवमिणं पच्चक्खमेव दिठं परोक्षणाणे पवठन्तम्। अनुवाद देखिएगा इसका क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार किसी परोक्ष पदार्थ को, जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो लोग जूम पर हैं, जिस प्रकार किसी परोक्ष पदार्थ को उपदेश से सुनकर या देखकर पढ़कर जाना जाता है। हम जान लेते हैं कि नहीं, हमें जानना है किसी महल के बारे में, हमें जानना है किसी के इतिहास के बारे में, हमें जानना है किसी वस्तु के बारे में, हमें जानना है कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, हमें किसी विषय के बारे में जानना है। हमने इंटरनेट पर गूगल पर सर्च किया और जान लिया। कह रहे हैं उसी प्रकार जीव को भी उपदेश से सुनकर या देखकर, शास्त्रों से पढ़कर ग्रहण किया जाता है। इसी को आत्मा को देखा, आत्मा को जाना ऐसा कहा जाता है। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब। आत्मा को कैसे देखा, आत्मा को कैसे जाना? बोले शास्त्रों के माध्यम से पढ़ करके, इस पंचम काल में भी इस जिनवाणी के माध्यम से अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म स्वरूप को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है इस पंचम काल में भी। अगली गाथा के अंदर कह दिया जयसेन आचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति में, वर्तमान काल में तो परोक्ष ज्ञान है भाई साहब। फिर हमने आत्मा को देखा केवली भगवान की तरह, ऐसा कैसे होगा? आत्मा को कैसे देखा जाता है? वर्तमान में हमारे तो मति श्रुत ज्ञान है ना। हमारे ज्ञान कौन सा है? मति श्रुत ज्ञान।
मति श्रुति ज्ञान इंद्रियों और मन से प्रवर्तमान होता है। आत्मा प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान के माध्यम से होता है। केवल ज्ञान इस पंचम काल में है नहीं। अवधि और मन प्रिय ज्ञान से आत्मा विषय होता नहीं है। और मति और श्रुति ज्ञान ऐसे लगते हैं जिनके माध्यम से आत्मा को जाना नहीं जा सकता। करें क्या आत्मा को जानने के लिए? ये कहते हैं भाई साहब, परोक्ष ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तमान होते हुए कौन ऐसा कहेगा कि आत्मा को केवली भगवान की तरह जाना जाता है? इसका मतलब नहीं जाना जाता है, ऐसा ही अर्थ निकला ना इसका। हमारे तो परोक्ष ज्ञान है और आत्मा ज्ञान का विषय बनेगा नहीं। अब हम क्या करें? बोलो भैया सुनो, ये आत्मा के गुण तो नहीं जाने जा सकते हैं, आत्मा की शक्तियों को तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। ये भगवान आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष भले ही नहीं हो, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अनुभूति का विषय हो सकता है, अतीन्द्रिय आनंद का विषय हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई काल बाधक नहीं होता है। ये मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने की प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। पहले तो देशनाल अवधि के माध्यम से भगवान आत्मा को जाना, प्रक्रिया बतला रहे हैं, विधि बतला रहे हैं, प्रोसेस बतला रहे हैं। मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को कैसे जान सकते हैं? बोलो, हमारे पास तो मति श्रुति ज्ञान है, इसके माध्यम से आत्मा को कैसे जाने वो विधि बतला रहे। बोले सबसे पहले तो गुरु के मुख से सुनो। सबसे पहला काम है सुनो या फिर पढ़ो, जनवाणी का अभ्यास करो, और उसके बाद पढ़कर सुनकर बोले आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है। प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, लेकिन केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं होता। पॉइंट नोट करने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। ये भगवान आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, लेकिन केवली भगवान की तरह ज्ञात नहीं होता। क्या ख्याल में ये बात है? क्योंकि केवली भगवान के प्रदेश प्रत्यक्ष हैं। केवली भगवान को अनंत गुण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर चर्चा की है, अंधा व्यक्ति मिश्री खाए और आंखों से देखने वाला मिश्री खाए, क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? स्वाद लेने में क्या फर्क पड़ता है ये बतलाइए। स्वाद तो दोनों को एक ही समान आ रहा है ना, अंधा हो चाहे आंखों वाला हो। स्वाद की दृष्टि से बात कर रहे हैं, अनुभव की दृष्टि से बात कर रहे हैं। वही अनुभव जो अनुभव सिद्ध भगवान कर रहे हैं, जो आत्मा की अनुभूति, जिस अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन अनंतानंत सिद्ध भगवान कर रहे हैं, उसी आत्मा की अनुभूति हम कर सकते हैं वर्तमान में। अरे साहब पंचम काल चल रहा है, पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? ये आत्मा कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? बोले असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होंगे, अनंत गुण प्रत्यक्ष नहीं होंगे, आत्मा की शक्तियां नहीं दिखेगी, अनंत शक्तियां नहीं दिखेगी, अनंत स्वभाव नहीं दिखेंगे, अनंत धर्म नहीं दिखेंगे, वे प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अनुभव में परोक्षपना नहीं होता, अनुभव में परोक्षपना नहीं होता भाई साहब। अनुभव वर्तमान में किया जा सकता है, यहाँ बैठे बैठे। यह अनुभव प्रत्यक्ष की चर्चा बतलाने वाली ये दो महत्वपूर्ण गाथाएं यहाँ बीच में दी है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो दो गाथाएं जयसेनाचार्य की टीका में मिली हैं, इन दो गाथाओं की टीका में तात्पर्य वृत्ति में ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं जो लोग रोते रहते हैं, जो लोग ये बात कहते रहते हैं, अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी तो दुष्मा काल है, अभी तो हीन काल है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है साहब, साक्षात केवली भगवान तो है नहीं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सद्भाव तो है नहीं, अब क्या करें? वीतरागी संतों का सद्भाव भी अत्यंत दुर्लभ है। ये तो बहुत कठिन है भाई साहब। इस काल में तो, इस काल में तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। इस पंचम काल में कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो जयसेनाचार्य ने जो पंक्तियां दी हैं, ये पंक्तियां मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा नीचे उतर करके देखिए, आप जहां पढ़ रहे हैं वहीं से थोड़ा सा नीचे उतर करके देखेंगे तो शायद आपको कुछ पंक्तियां सामने दिखाई देगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें, और थोड़ा सा दूसरी बात दिख गया। दूसरी बात बस ऊपर ही। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके, क्या कह रहे हैं? चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं? देवी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर ही जाते हैं,
दिव्य ध्वनि सुन करके ही उस काल के अंदर श्रोताओं को उस आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा प्रत्यक्ष होता है। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है, किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए। ओहो, क्या बात कह दी है भाई साहब। हमें ऐसा लगता है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, काश विदेश क्षेत्र में चले जाते। ओह, हमें ऐसे लगता है काश। और मैं यदि अभी ये बात कहने लगूं ना, कभी कभी मैं भूगोल की चर्चा करते समय जब पढ़ाता हूं, विदेश क्षेत्र की चर्चाएं करता हूं, और मैं लोगों से पूछता हूं किस किस व्यक्ति को जाना है विदेश क्षेत्र, तो तुरंत पूरी सभा तैयार हो जाती है, चलो विदेश क्षेत्र चलना, और हम भी चलेंगे पंडित, हम भी चलेंगे। मरने के बाद में यदि अभी ये कहा जाए कि विदेश क्षेत्र जाने के लिए कौन कौन तैयार है, तो हर व्यक्ति ये कहेगा हमें जाना है। ऐसे लग रहा है विदेश क्षेत्र मतलब तीर्थंकर परमात्मा, विदेश क्षेत्र माने मोक्ष, विदेश जाकर के मोक्ष हो जाता है। अनंत बार विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म लिया है, अनंत बार। ऐसा नहीं है कि कभी हमने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी हो तीर्थंकर परमात्माओं की, अनंत बार सुनी है। और वहां विदेश क्षेत्र में जाकर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी निर्णय स्वयं को ही करना पड़ता है। वहां भी तीर्थंकर परमात्मा ऐसे नहीं करेंगे, अतुल भाई आओ इधर आ जाओ, भाई साहब हिमांशु भाई आ जाओ इधर आओ, हम आपको ये देखो ऐसा है आत्मा, ऐसे हाथ पे रखेंगे आत्मा और देख लो ये ऐसा होता है आत्मा, ऐसा दिखाते होंगे आत्मा। नहीं भाई क्षितिज भाई, वहां भी हमारे को दिव्य ध्वनि से सिर्फ और सिर्फ आत्मा का स्वरूप ही जानने को मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जैसे नाचार्य देव इस प्रकरण के माध्यम से कि वर्तमान में भी आप क्यों नहीं अनुभव कर रहे हो कि चतुर्थ काल जैसा चल रहा है। वर्तमान में आप क्यों नहीं अनुभव कर रहे हो, जैसा आत्मा का स्वरूप दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञान के माध्यम से बतलाया जाता है, ठीक उसी तरह का आत्मा का स्वरूप वर्तमान में भी इन शास्त्रों के माध्यम से, वीतरागी संतों के माध्यम से हमारे को मिल गया है। कोई फर्क नहीं है। क्या वहां भी कर्णेंद्रिय का विषय होता था और यहां भी कर्णेंद्रिय का विषय है। रंच मात्र फर्क का विकल्प नहीं करना चाहिए। क्या करें साहब, ये काल का रोना रोने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। अनंत काल हो गया रोते रोते, कब तक रोते रहेंगे हम। रो रहे हैं, अरे क्या करें साहब, है नहीं साहब। अरे जो है वो पर्याप्त है। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है, परिपूर्ण है वो, उसके माध्यम से काम हो सकता है। ये क्या जो बात कह रहे हैं, ये क्या गजब का इन्होंने प्रमाण दे दिया है। समो शरण में भी आत्मा की बात ही सुनने को मिलती थी और यहां भी उसी आत्मा की बात सुनने को मिलती है, तो फिर क्यों तुम पंचम काल की बात कर रहे हो। यहां भी हमारे को वैसा ही समागम मिल गया है, ऐसे ही गुरु मिल गए हैं, ऐसे ही समझाने वाले मिल गए हैं, ऐसे ही बताने वाले मिल गए हैं। शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव ने इस पंचम काल में की है। अनुभव करते थे प्रत्यक्ष आत्म तत्व का इस पंचम काल में। अरे वाह, वो तो सिमंदर भगवान को सुन करके आए थे। कैसी बात कर रहे हो, अरे सुन करके आए थे, आत्मा का अनुभव करते थे, उसके बाद में गए थे। कभी कभी तो ऐसा भी कहते हैं, बोलो हम ऐसी बात कहें आपसे कि कुंदकुंदाचार्य देव ने विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास में जाकर के क्या नया सीखा। बोलो कुछ नया सीखा था क्या। जब वहां गए थे उसके पहले भावलिंगी संत थे या नहीं थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे ना। हाँ साहब बिल्कुल छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे। कुंदकुंदाचार्य देव छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे। कब की बात कर रहे हैं, जब यहां थे भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र जाने के पहले। अब विदेश क्षेत्र जाने के पहले जब ये कुंदकुंदाचार्य देव छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव था, अतीन्द्रिय आनंद का, प्रचुर स्व संवेदन का आनंद लेते थे, तो वहां सिमंदर भगवान के पास में क्या नया मिल गया। बोलो क्या नया मिल गया। देखो सामने दिखाई दे रहा है, अनंत भगवान भी समो शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से मात्र समझाते हैं। समो शरण भी देशना की ही प्राप्ति होती है। देशना तो यहां भी मिल रही है, अभी भी मिल रही है। हमें उसका लाभ लेकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ ज्ञानी की वाणी की तुलना अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि से करके भगवान की महिमा घटाई नहीं जा रही है, अपितु यह कहा जा रहा है कि ज्ञानियों के वचन भी तो उसी दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हैं। यद्यपि यह दुर्भाग्य से अभी हमें अनंत भगवान का सत्समागम प्राप्त नहीं है,
तथापि हमारा इतना सद्भाग्य या सद्भाग्योदय अभी भी है कि हमें उनकी वाणी प्राप्त है। जिन वाणी प्राप्त है उनके प्रतिपादक प्रवक्ता भी उपलब्ध हैं, अतः हमें उसका लाभ लेकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना ही चाहिए। इस तरह से मतलब ये जो जयसेनाचार्य की जो 2 गाथाएं थी, इन 2 गाथाओं में कितनी जबरदस्त प्रेरणा दी है और हमें यह कहा है कि भाई साहब आप अपने आप को शुद्ध जानिए, शास्त्रों के अनुसार जानिए, आगम के अनुसार जानिए, जिनवाणी में जो उपदेश दिया गया है उसके अनुसार जानिए और ये सब जानते हुए अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह की बातें यहाँ कही गई। फिर इन्हीं सब बातों का बहुत बहुत विस्तार आगे किया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की 3 गाथाओं की तरफ। मुझे उन कलशों तक पहुँचना है जहाँ भेद विज्ञान कराने की बात कही गई है, जहाँ भेद विज्ञान की बातें सिखाई गई है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। संपन्न हो रहा है। अंतिम 3 गाथाएं हैं, 190, 191 और 192। पद्यानुवाद पढ़ लो। बंध के कारण कहे हैं भाव अध्यवसान ही, मिथ्यात्व अर अज्ञान अविरत भाव एवं योग भी। इनके बिना है आश्रवों का रोध सम्यक ज्ञानी के, हर आश्रवों के रोध से ही कर्म का भी रोध है। कर्म के अविरोध से नो कर्म का विरोध हो, नो कर्म के अविरोध से संसार का विरोध हो। बंध के कारण क्या है? बंध अधिकार में चर्चा चल रही है। अध्यवसान भाव ही बंध के कारण है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति भाव, योग, ये सब बंध के कारण है। और ये सब चूंकि सम्यक ज्ञानी के होते नहीं है, सम्यक ज्ञानी के ये सब होते नहीं है, इसलिए आश्रमों का निरोध होता है। और चूंकि आश्रम नहीं होते इसलिए कर्म का बंधन नहीं होता। और कर्म का अवरोध होता है, तो जब कर्म नहीं बंधा है तो कर्म के फल में मिलने वाले नौकर्म कैसे होंगे? और जब नौकर्म का भी अवरोध हो जाता है तो बोले संसार का भी अवरोध हो जाता है। कितनी सरल सी प्रक्रिया कह दी है यहाँ पर भैया। बंध के कारण जो अध्यवसान आदि कहे हैं, उनके बिना अध्यवसान से विरक्त होता हुआ ज्ञानी जीव, ज्ञायक भगवान आत्मा को देखने वाला वो ज्ञानी जीव कह रहे कर्म से भिन्न हो गया है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। आश्रमों का रोध उसके है, और आश्रम नहीं होते तो बंध नहीं होता, बंध नहीं होता तो बंध का फल नहीं मिलता, बंध का फल नहीं मिलता तो नौकर्म नहीं होते, और नौकर्म माने संयोग सर्वत्र नहीं, सब कुछ नहीं होंगे तो सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। बोलो क्या प्रक्रिया बतला दी है पूरी। संवर अधिकार संपन्न हो गया है यहाँ पर। और अमृत चंद्राचार्य जब इसकी टीका लिखते हैं तो बड़ी गजब गजब की बातें कहते हैं और बहुत सुंदर कलश लिखते हैं। हम कलशों की तरफ बढ़ते हैं। वेद विज्ञान कैसे करना, वेद विज्ञान की महिमा, वेद विज्ञान की भावना, वेद विज्ञान की अविच्छिन्न धारा, ये सब चर्चाएं इन्होंने यहाँ की है। 129 नंबर का कलश है। 129, 130, 131 3 कलश के संदर्भ में मैं अभी आपके बीच में 15-20 मिनट चर्चा करूंगा। लगभग 20 मिनट तो चर्चा करूंगा ही करूंगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। क्या कह रहे हैं, कितनी प्रेरणा दे रहे हैं। अरे भव्य जन, हे भव्य जीवों, वेद ज्ञान की भावना को निरंतर भाना, नित्य प्रति करना, सच्चे दिल से वेद विज्ञान की भावना भाना। क्या होता है ये भेद विज्ञान जिसकी भावना की बात कर रहे हैं? कैसे करें ये भेद विज्ञान, कैसे करें भाई साहब भेद विज्ञान? भेद माने एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसका नाम है भेद। और विज्ञान माने विशेष रूप से जान लेना, मैं कौन हूं इसका निर्णय करना, इसका नाम है भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान की उपलब्धि, भेद विज्ञान से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं,
यदि आपको आत्मा की उपलब्धि करनी है तो सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान करना होगा। दो टूक शब्दों में ये बात कह दी गई है कि भव दुखों से छूटने का उपाय रूप जो संवर है, उस संवर की उपलब्धि भाई ये क्रियाकांडों से नहीं होगी, शुभ भाव से नहीं होगी, व्यवहार धर्म से नहीं होगी, दया दान व्रतशील संयम आदि से नहीं होगी। आत्मा की उपलब्धि का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो भेद ज्ञान है। क्या करें भाई साहब, बोलो। भेद ज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, भेद ज्ञान के अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है। आत्मा की अनुभूति की विधि क्या है, बोलो। आत्मा का अनुभव कैसे करें, बतलाओ जरा। ज्ञान के माध्यम से आत्मा पकड़ में आने पर आत्म तत्व का वेदन होता है, और क्या विधि होगी और क्या प्रक्रिया होगी, बतलाइए। कि नहीं साहब, आप तो पंडित जी ये बात बतला दो, कितनी माला का जाप करूं। माला का जाप करने से माला का जाप होता है कि नहीं? पूजन कितनी करूं, बोले पूजन से पूजन होती है कि नहीं? भक्ति, उपवास, व्रत, आप जो कहो सो करने को तैयार हूं। बोले सुनो, व्रत करने से व्रत करना होता है, पूजन करने से पूजन होती है, भक्ति करने से भक्ति होती है, उपवास करने से उपवास होता है। अच्छा मुझे एक बात बतलाइए, आम का स्वाद लेने के लिए क्या करूं, बोलो। क्या कहना है आप लोगों को? आम का स्वाद लेने के लिए क्या किया जाए? अनंत भाई क्या करें, बोलो। कितने रसगुल्ले खाऊं कि आम का स्वाद आ जाए? गुलाब जामुन खाने से? अच्छा बादाम खाने से तो आता होगा भाई साहब, कितने महंगे आते हैं भैया, क्या बात कर रहे हो। ड्राई फ्रूट्स खाने से भी आम का स्वाद नहीं आएगा? ड्राई फ्रूट से तो नहीं आएगा, तो फिर क्या करें? नहीं, अच्छा नमोकार मंत्र का जाप करो, नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो। अब तो आत्मा का स्वाद आएगा। अरे नमोकार मंत्र बोलने से नमोकार मंत्र बोलेगा, नहीं समझ में आ रही है बात? लड्डू खाने से लड्डू का स्वाद आएगा, तो आम का स्वाद लेने की विधि क्या है? आम का स्वाद लेने की विधि क्या है? अरे सिंपल सी विधि है, आम का स्वाद लेना ही आम का स्वाद लेने की विधि है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। अब हमने पूछा भैया आत्मा का स्वाद लेने की क्या विधि है, कि जो आम का स्वाद लेने की विधि है वो आत्मा का स्वाद लेने की विधि है। फिर भी पंडित जी बताओ तो सही आप। अच्छा समय सार पढ़ने से आत्मा का अनुभव हो जाएगा ना? वही गलती कर रहा है जो गलती वो मूर्ख कर रहा था। समय सार पढ़ने से समय सार का अध्ययन होगा, नियम सार पढ़ने से नियम सार पढ़ने में आएगा, जिनेंद्र देव के दर्शन करने से जिनेंद्र देव के दर्शन होंगे, आत्मदर्शन नहीं होगा। बोलो कितनी गंभीर बात और विचारणीय बात है सिद्धार्थ भाई, कितना स्पष्ट सरल शब्दों में बात। आत्मा का अनुभव तो आत्मा के अनुभव से होगा ना, मैं दूसरा कौन सा काम कर सकता हूं जिस काम को करने से आत्मा का अनुभव हो जाए? आत्मा की अनुभूति का प्रकरण चल रहा है, वेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है, और कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, बस। क्यों? क्योंकि आत्मा अंदर है और भेद विज्ञान अंदर की प्रक्रिया है। हम बाहर से अंदर को पकड़ना चाह रहे हैं, हम शास्त्र से आत्मा को देखना चाह रहे हैं। आत्मा कहां मिलेगा भाई साहब? अच्छा बतलाओ, मैं कभी पूछता हूं ऐसा, रामचंद्र जी का वर्णन यदि मुझे जानना हो तो कहां मिलेगा? रामचंद्र जी कहां मिलेंगे, बोलो। रामचंद्र जी तो नहीं है साहब वर्तमान में, तो चौथे काल में हुए थे, वो तो मोक्ष चले गए, रामचंद्र जी कहां मिलेंगे? नहीं, फिर भी मेरे को रामचंद्र जी के बारे में, बोले पद्म पुराण पढ़ो। अच्छा और मुझे भरत जी से मिलना हो तो कहां जाना पड़ेगा? भरत जी से मिलना हो तो बोले भरतेश वैभव पढ़ो। और पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले पार्श्व पुराण पढ़ो। तो फिर बतलाइए चिराग भाई, मुझे आत्मा को जानना होगा तो क्या करना पड़ेगा? बोले समय सार पढ़ो। अब ये बिल्कुल उसी स्टाइल में चल रहा है ये। क्या मुझे कौरवों पांडवों का जीवन चरित्र जानना है तो क्या करना है? बोले पद्म पुराण पढ़ना पड़ेगा। राम लक्ष्मण वगैरह के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले रामायण पढ़नी पड़ेगी, पद्म पुराण पढ़ना पड़ेगा, वो हरिवंश पुराण में। कौरवों पांडवों की चर्चा वो हरिवंश पुराण में पढ़ेंगे। भरत बाहुबली के बारे में जानना हो तो बोले इस ग्रंथ में पढ़ो, इसके बारे में जानना हो तो इसको पढ़ो, तो आत्मा के बारे में जानना हो तो बोले समय सार पढ़ो। अरे क्या हो गया भाई साहब, समय सार में आत्मा मिलेगा? भेद ज्ञान से आत्म तत्व की उपलब्धि हो, एकमात्र आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान है। वो निर्मल भेद ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जिससे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
अरे कितना भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कितने भी प्रवचन सुन लो कि साहब पंडित जी प्रवचन सुनने से, हमने इतने साल हो गए प्रवचन सुनते हुए, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पंडित जी इतने साल हो गए, आज तक वेद ज्ञान नहीं हुआ। पंडित जी इतने वर्षों से, पिछले 40 साल से लगे हुए हैं, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। तो हमने पूछा भैया तुमने किया क्या क्या था? बोले सब कुछ करके देख लिया। कि क्या क्या किया था बताओ तो सही। कि हमने समय सार पढ़ लिया, प्रवचन रत्नाकर पढ़ लिए सारे, हमने नियम सार पढ़ लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने सारी आपकी क्लासेस भी अटेंड कर ली, हमने गुरुदेव के प्रवचन रोजाना सुनते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें एक बात बतलाओ, गुरुदेव के प्रवचन सुनने से प्रवचन सुनना होगा, आत्मा कैसे जानने में आएगा? आत्मा तो आत्मा को जानने से जानने में आता है। ये साहब ये तो आपने गजब बात कह दी, आत्मा को जानने से, लेकिन आत्मा को जाने कैसे? तो कह रहे हैं भेद ज्ञान से आत्म तत्व की उपलब्धि हो। भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। कितना दो टूक शब्दों के अंदर ये बात कह रहे हैं, भेद विज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं, करो भेद विज्ञान। इससे ज्यादा और सरल शब्दों में क्या बात कही जा सकती है? इस भेद ज्ञान के लिए क्या प्रेरणा दी जा सकती है? ये साहब कैसे करें, क्या विधि है उस भेद ज्ञान की, उस भेद ज्ञान की क्या महिमा है? देखो आगे 130 नंबर कलश, आगे वाले कलश की तरफ बढ़ते हैं। भावयेद भेद विज्ञानम इदम अवचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही फिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हे भव्य जनों, इस भव्य भावना भेद ज्ञान की तब तक भाते रहना, सच्चे मन से और बिन विराम के, अविचिन्न धारिया। कब करें भाई साहब वेद विज्ञान? कब करें बोलो, वेद विज्ञान कब करें? मैं कहता हूं कब नहीं करें ये बतलाओ। मैंने एक दिन चर्चा की थी ना, पता नहीं आपके बीच में की या नहीं की, डॉक्टर के कब जाएं। ये चर्चा आप लोगों के बीच में ही हुई थी चर्चा, कब जाएं डॉक्टर के यहाँ, वेद विज्ञान कब करें? आपको सुख कब चाहिए ये बतलाइए, आपको आनंद कब चाहिए? निरंतर आनंद चाहिए तो निरंतर वेद विज्ञान की भावना भाइये, निरंतर अतीन्द्रिय आनंद चाहिए तो भेद विज्ञान निरंतर चलना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा उपाय है भेद विज्ञान जो हमारे समस्त दुखों को तत्काल तत्क्षण सदा के लिए नष्ट कर देता है। ये भेद विज्ञान, आप प्रॉब्लम बतलाइए, मैं इस भेद विज्ञान के माध्यम से आपको सॉल्यूशन बतलाता हूं। आप प्रॉब्लम बतलाइए, क्या प्रॉब्लम है? जो जो प्रॉब्लम आपको जहां जहां दिखाई देती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस भेद विज्ञान के माध्यम से है। ये परद्रव्य हैं, ये भिन्न द्रव्य हैं। अपने से जब अन्य द्रव्यों को भिन्न जानता है, जब परद्रव्यों को भिन्न जानता है, जब परद्रव्यों को भिन्न स्वीकार करता है, जब जगत के पदार्थों को, अचेतन पदार्थों को अपने से भिन्न देखता है, तो दृष्टि वहां से हट जाती है। जब दृष्टि वहां से हट जाती है तो फिर गर्मी की तकलीफ नहीं दिखाई देती है, फिर बर्फ गिर रही है फिर तकलीफ नहीं दिखाई देती है, फिर मौसम बहुत खराब है, वेदर बहुत खराब है, तूफान चल रहा है, फिर तकलीफ नहीं दिखाई देती है, यदि उनको परद्रव्य जान रहा है तो। हमें एक बात बतलाइए, ये भेद विज्ञान करके जब आत्म तत्व दिखाई देने लगता है, जब हमें शुद्ध आत्म तत्व दिखाई देने लगता है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं आत्मा पर बर्फ गिरने से क्या असर होगा? क्या असर होगा? गर्मी पड़ रही है, आत्मा पर क्या असर होगा? मैं तो आत्म तत्व हूं ना, शरीर की विकृति से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले के अपशब्द कहने से, निंदा आलोचना करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, गुस्सा करने से, मेरे बारे में कुछ भी कह दिया जाने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? भेद विज्ञान नहीं करेंगे। जीव और अजीव तत्व के भेद विज्ञान की बात कर रहा हूं। अभी तो बात बहुत सूक्ष्म है। अभी तो यहाँ जो भेद विज्ञान है वो आश्रम से भी करना है, बंध से भी करना है, पुण्य पाप से भी करना है, यहाँ तक कि संवर, निर्जर और मोक्ष भी मेरे से भिन्न तत्व हैं। अभी तो परद्रव्य से भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। अभी तो जीव अजीव तत्व की विभाजन रेखा बराबर नहीं खींची जा रही है। सारे झगड़े, सारे विवाद, सारी परेशानियां इस वजह से है। जीव और अजीव तत्व के बीच में यदि भेद विज्ञान कर लिया जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, अब बतलाओ कहां तकलीफ है? बोलो। जहां तकलीफ दिखाई दे रही है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां तकलीफ नहीं होती है। ये ही स्वरूप है वस्तु का।
हमारे महामुनिराज उपसर्गों के काल में भी यदि सहज और शांत रहते हैं तो उसके पीछे बल कौन सा है, ये बतलाइए। अनंग सरा चक्रवर्ती की बेटी होते हुए जंगल में जब उसे देखा गया, जब वो मिली तो अजगर के मुंह में थी। कौन सा बल था उसके पास में जिस वजह से वो अजगर के मुंह में, यहां तक चले गई अजगर के मुंह में, और पिताजी को ये कह रही है कि नहीं पिताजी, मारना नहीं है इसे। कौन सा बल था पांडवों के पास में? वो कौन सा बल था कि गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए लेकिन उसके बाद भी सहज शांत दिखाई दे रहे हैं? गज कुमार मुनिराज के पास में वो कौन सा बल था कि माथे के ऊपर सिगड़ी जल रही है लेकिन फिर भी शांत दिखाई दे रहे हैं? यशोधर मुनिराज के पास में वो कौन सी सामर्थ्य थी कि 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा हुआ है, लाखों चींटियों ने शरीर को छलनी कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी सहज और शांत दिखाई दे रहे हैं? वो कौन सा बल था? वो कौन सा बल था जिस बल पर सामने खड़े हुए, सामने बैठे हुए उसी श्रेणी को भी सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं? ये किस बात का बल था, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सीता सती को जंगल में छुड़वा देने पर रामचंद्र जी द्वारा गर्भवती अवस्था में वो सहज और शांत रही, वो सीता, वो दुखी नहीं रही, और रामचंद्र जी को ये कह दिया कि धर्म को मत छोड़ देना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं किस बात का बल था? एकमात्र वेद विज्ञान का बल है। किसी का भी जीवन उठा करके देख लीजिए प्रथमानुयोग में, सती मनोरमा का जीवन उठा करके देखिए, अंजना का जीवन उठा करके देखिए, उसे भी गर्भवती अवस्था में इधर से लांछन लगा दिया, इधर से वो हो गया, उधर से माता पिता ने रखने को तैयार नहीं थे, इधर से सास ससुर ने धक्के मार करके निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खा रही, तो भी शांति का परिणाम है। ये शांति का परिणाम सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर है कि जो भी उदय आ रहा है ये उदय मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, मैं उदय से अप्रभावित रहने वाला तत्व हूं। मैं वो तत्व हूं जिसके ऊपर उदय नहीं आता है, मैं वो तत्व हूं जिसको उदय प्रभावित नहीं कर सकता है। मेरे चैतन्य तत्व में क्या बिगड़ गया मुझे ये बतलाइए। पाप कर्म के उदय से यदि नरक दशा भी हो गई तो मेरा क्या बिगड़ गया? सिर्फ विचार और श्रद्धा के लेवल पर बदलने की बातें भाई साहब, और कुछ नहीं है। पंडित जी बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। जब पाप कर्म का उदय आता है ना तभी पता लगता है, जब आता है ना तो फिर कुछ याद नहीं आती है धर्म की बातें कि भैया इसीलिए तो अभ्यास की बात कह रहे हैं। यहां ये अभ्यास क्यों कह रहे हैं? अभ्यास करेंगे तो ये बात याद आएगी, और जब जब ये बात आपको याद आएगी तब तब आपकी तकलीफ दूर हुए बिना नहीं रहेगी। कषायों से होने वाली आकुलता, तकलीफ, परेशानियां, एकदम बहुत आकुलता के परिणाम चल रहे हैं और आपको क्रमबद्ध पर्याय याद आ गई, आपको वेद विज्ञान की बात याद आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बतलाइए तकलीफ कितनी देर तक चलती है? तुरंत मिट जाती है आकुलता, तुरंत। ये वो दवाई है, ये वो औषधि है जो भव रोग को क्षण मात्र में मिटा देवे। ऐसी औषधि सच्चे अर्थों में यदि सेवन किया जाए तो ये जीव निर्वाण की प्राप्ति कर लेवे। जितना जितना सेवन करता जाए इस भेद विज्ञान का उतना उतना ये संसार की आकुलता और परेशानियों से बचता चला जाए। अरे वास्तव में भेद विज्ञान हो जाए तब तो बात ही क्या कहना। भेद विज्ञान विकल्पात्मक भूमिका में भी आता है तो तकलीफ मिट जाती है। सिर्फ और सिर्फ विकल्पात्मक भूमिका में, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ विकल्पों में ये बात आई है, ये मैं नहीं हूं, बस मेरे ऊपर नहीं है। इतनी सी बात ही तो पता करनी है और क्या करना है। मेरे साथ नहीं हुआ है। सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे और ग्राहकों से फुर्सत नहीं मिल रही थी, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, आंख उठाने की फुर्सत नहीं थी, और सेठानी जी के 4 बार फोन आ गए, भोजन कर लो भोजन कर लो। अरे बंद कर, अभी सामने ग्राहक खड़े हुए हैं। और इतने में किसी ने आकर के कहा कि पप्पू गिर गया। गल्ला खुला छोड़ करके भागते हैं, ये क्या हुआ? दुकान खुली हुई है, ग्राहक खड़े हुए हैं, वो भाग रहे हैं, ये हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तन्मयता है वहां। और जैसे ही दौड़ते हुए पहुंचे और पता लगा कि अपना नहीं, वो तो पड़ोसी का गिरा था। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या? अब कितनी तकलीफ है? यही तो करना है हमारे, मेरा नहीं है, बस यही तो करना है, अपना नहीं है, ये वेद विज्ञानी तो करना है। सारी तकलीफ भाग जाती है। ये दर्द मेरा नहीं है, ये तकलीफ मेरी नहीं है, ये जिसे अपशब्द कहे गए हैं ये मैं नहीं हूं, जिससे ऊंची आवाज में पलट करके बिगड़ करके बात की गई है ये मैं नहीं हूं, जिसके ऊपर बॉस चिल्ला लिया है वो मैं नहीं हूं, जिसके ऊपर सर्वेंट आज मुझे सुना करके चले गया, ये सर्वेंट जिसको मैंने नौकरी पर रख रखा है, निकाल दूंगा इसको नौकरी से, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो कह करके गया है वो तुम्हें नहीं कहा है क्योंकि तुम कोई भिन्न तत्व हो। यही तो चर्चा करनी है, यही तो चिंतन करना है, यही तो अभ्यास करना है कि मैं कौन हूं।
जब परद्रव्य से भिन्न अपने आप को देखते हैं तो रंच मात्र तकलीफ की अनुभूति नहीं होती है। ये सारी प्रक्रिया अतीन्द्रिय आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए है। भैया मेरा जो आत्म तत्व है ये परद्रव्य से भिन्न तो है ही, लेकिन रागादि विकारी भावों से भी भिन्न है। बहुत मार्मिक पॉइंट कहता हूं विचार और चिंतन करने के लिए, गहराई से विचार करना। रागादि विकारी भावों से भी भिन्न है। मैं तो पुण्य पाप के परिणामों से भी भिन्न हूं। पुण्य पाप पुद्गल द्रव्य और पुण्य पाप के परिणाम चैतन्य में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम। तो नौ कर्म से भिन्न हो गया परद्रव्य। ये अजीव के साथ में भेद विज्ञान हुआ, बराबर। अब अजीव से थोड़ा सा अंदर आओ तो विकारी पर्यायों से भी भेद विज्ञान करना है ना, विकारी और निर्मल पर्यायों से भी भेद विज्ञान करना है ना। मैं कौन हूं इसके निर्णय की चर्चा चल रही है। मुझे ये बात बतलाइए, राग मैं हूं या नहीं? 7 तत्वों में से राग कौन से तत्व में है? हिसाब, राग तो आश्रव तत्व है। और मैं कौन हूं? क्रोध कौन सा तत्व है? बोलो, क्रोध कौन सा तत्व है 7 तत्वों में से? अतुल भाई, क्रोध का परिणाम, वो क्रोध का परिणाम तो आश्रव तत्व है। और मैं कौन हूं कि मैं जीव तत्व हूं। इसका मतलब यदि उस जीव तत्व में क्रोध को मिला लिया जाए तो आश्रव तत्व सिद्ध नहीं होगा। वो बंध रूप जो परिणाम है, जो स्निग्धता है, राग की चिकनाई, जिसे भाव बंध कहकर के पुकारा गया है, वो तो बंध तत्व के अंतर्गत आएगा ना। इसका मतलब मेरे से भिन्न है ना कि साहब निर्मल पर्याय, वीतराग पर्याय, निर्मल पर्याय, आनंद रूप पर्याय, वो तो मैं हूं ना। यदि वो संवर है तो मैं संवर तत्व हूं, निर्जरा तत्व हूं, मोक्ष तत्व हूं या जीव तत्व हूं, इसका निर्णय करें। यदि मैं जीव तत्व हूं तो इसका मतलब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष रूप नहीं हूं। वे परद्रव्य हैं, वे पर के खाते में रख दिए जाते हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष को पर के खाते में रखना पड़ेगा हमारे को। यदि हमने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष को पर के खाते में नहीं रखा तो तत्व ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे। सुरेश भाई, तत्वों की सिद्धि नहीं होगी। नितेश जी क्या करें, बोलो 7 तत्व सिद्ध करके बतलाइए हमारे को तो, और फिर निर्णय कीजिए कि मैं मोक्ष तत्व हूं या जीव तत्व हूं, आश्रव तत्व हूं या जीव तत्व हूं, संवर तत्व हूं या जीव तत्व हूं। सारी विकारी पर्याय आश्रव बंध तत्व हैं, सारी निर्मल पर्याय संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है, और मैं विकारी और निर्मल पर्यायों से भिन्न मैं जीव तत्व हूं। वेद विज्ञान का करो अभ्यास। क्या करना है? ऐसे जब भेद विज्ञान करते हैं तो पर्याय मात्र से पार दिखाई देता हूं मैं स्वयं पर्याय मात्र से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, अनादि अनंत हूं, ध्रुव हूं, अविनाशी हूं। एक लक्षण का भी यदि चिंतन कर लिया जाए, एक लक्षण का भी यदि विचार कर लिया जाए, एक भी बात को यदि गहराई से देख लिया जाए, एक भी बात यदि चिंतन की गहराई में उतर जाए, एक पॉइंट, सिर्फ एक पहलू उस आत्म तत्व के बारे में, काम हो गया। और क्या करना है? अंतिम दिन है ना, वेद विज्ञान की महिमा गा रहे हैं। देखो आप, अंतिम वेद विज्ञान की महिमा की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। क्या कह रहे हैं? स्वपर वेद विज्ञान, भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान अकेला नहीं, अकेले भेद विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, स्वपर भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। भेद तो है, लेकिन किसमें भेद? अपने और पर में। और ये भेद विज्ञान का अवसर मिल गया है, ये जिनवाणी मिल गई है, ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये वस्तु स्वरूप की बातें मिल गई है। ये जो बातें हमारे को मिल गई है, ये साधारण नहीं है जो बातें हमारे को उपलब्ध हो गई है। सच में अनंत अनंत काल में कभी कभार ऐसा अवसर आता है जब ये बातें जानने और सुनने का अवसर मिलता है। अनंत काल में, अनंत काल में। मैं यदि अपने वर्तमान जीवन की दुर्लभता की यदि मैं बात करूं, अभी मैं मनुष्य जीवन की दुर्लभता का प्रकरण नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, यदि ये जीवन वर्तमान में छूट गया, यदि ये चला गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म कब मिलेगा। असंख्यात भव देव पर्याय के मिलते हैं, तो एक भव मिलता है प्रदीप भाई मनुष्यों का। असंख्यात देव पर्याय के भव मिले तो एक भव मनुष्य पर्याय का मिलता है। असंख्यात के ऊपर एक, असंख्यात के ऊपर एक। असंख्यात माने, दिमाग में आ रही है असंख्यात माने क्या चीज है? और यदि मैं आगे चल करके बात करूं, इसी को यदि मैं और आगे बढ़ा करके बात करूं, असंख्यात भव देव पर्याय के तो एक भव मनुष्य पर्याय का, और असंख्यात भव मनुष्य पर्याय के तो एक पर्याय जैन कुल का। हम कहां खड़े हैं? कौन सी जगह पर आकर के खड़े हैं?
और यदि मैं एक स्टेप आगे बढ़कर के बात करूं तो अनगिनती भाव, असंख्यात भाव जैन कुल में जन्म लेने के तो कोई एकाध भाव ऐसा मिलता है जब हमारे कोई गुरुदेव जी जैसे महापुरुषों का योग बनता है, ये वीतरागी तत्व ज्ञान को जानने, समझने और सुनने का अवसर मिलता है। कितनी बार मनुष्य भाव प्राप्त किए होंगे क्या, कितनी बार मनुष्य पर्याय प्राप्त किए, कितनी बार मनुष्य बन गए। जरा बाहर निकल करके देखो, जरा रिजर्वेशन करवा करके देखो, हिंदुस्तान की ट्रेनों में देखो, किसी व्यस्त चौराहे पर खड़े होकर के देखो, सारे मनुष्य गति के जीव दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा बहुत दुर्लभ था, वैसा बहुत दुर्लभ था जैन कुल में जन्म लेना। मनुष्य तो सब है, जैन नहीं थे ना। अब जरा जैनियों को देखो, आस पड़ोस में और परिवार में ये सारे जैनी दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इन लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो वीतरागी तत्व ज्ञान की बात को सुन रहे हैं। इन लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने, जानने और पढ़ने का अवसर मिल गया है। हमें क्या मिल गया है, हम कहाँ आ गए हैं। बस अतुल भाई आज संपन्न होने वाला है, बस कल से तो थोड़ा सा फ्री महसूस करेंगे। और भाई अरे यार बस फ्री हो गए वैसा, अब तो फ्री होगा। अरे फ्री होने के लिए नहीं है ये चर्चा, ये वेद विज्ञान की चर्चा, ये तो भावना कह रहे हैं। वेद विज्ञान की ये भावना तो निरंतर भाना, निरंतर भाना, निरंतर भाना। कब तक ये वेद विज्ञान की भावना भाना, जब तक ज्ञान समस्त पर पदार्थों से छूटकर अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन नहीं हो जाए, तब तक इस वेद विज्ञान की भावना को भाना। कि कब, कि सोते हुए भी, उठते हुए भी, बैठे हुए भी, चलते हुए भी, भोजन करते हुए भी मैं भोजन करने वाला हूं कि भोजन को जानने वाला हूं। विचार ही तो करना है और क्या करना है। मैं नहाने वाला हूं कि नहाने वाले को जानने वाला हूं। मैं खाने वाला हूं कि खाने वाले को जानने वाला हूं। मैं बोलने की क्रिया का करता हूं कि बोलने वाले को जानने वाला हूं। विचार करना। मैं सुन रहा हूं कि सुनना मतलब कर्णेंद्री से सुनने वाला हूं कि ज्ञान से सुनने वाला हूं। वेद विज्ञान करना। जब मैं चल रहा हूं तो शरीर अलग चल रहा है और मैं अलग चल रहा हूं। शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलता है और अंदर मैं चैतन्य तत्व, मैं अपनी शक्ति से चलता हूं। करो ना वेद विज्ञान। विचार के लिए मैं तो पॉइंट दे रहा हूं आपको, मैं तो बातें कर रहा हूं कुछ। क्योंकि आज के बाद में कब मिलेंगे अपन, फिर तो शिकागो में मिलेंगे सब लोग एक साथ अगले साल। यूट्यूब जूम पर कई कार्यक्रम होंगे तो उन पर मिल जाएंगे। लेकिन क्या क्या भेद विज्ञान करना है, कैसे भेद विज्ञान करना है, ये भेद विज्ञान का अभ्यास किस तरह से किया जाए। 2-3 मिनट और लूंगा अभी मैं। मुझे मालूम है आप लोगों के यहाँ रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा रात हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सोते सोते भी यही काम तो करना है। विचार करो ना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। यदि ये मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं, मैं कौन हो सकता हूं। जिस पर मेरी चलती नहीं है मैं वो नहीं हो सकता। करो भेद विज्ञान। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तुम्हारे हिसाब से चलते हैं क्या? 2 साल का बच्चा भी पलट करके सामने जवाब दे देता है। विचार करो ना, मेरे हैं क्या? मेरा हो तो मेरे अनुसार चलना चाहिए। जो मेरे अनुसार नहीं चलता है वो मेरा नहीं है। शरीर मेरे अनुसार नहीं चलता है तो मेरा नहीं है। ये द्रव्य कर्म कैसे बंधेंगे, ये मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब मेरे नहीं है। तो फिर रागादि विकारी परिणाम बोले ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहते, इसका मतलब ये भी मेरे नहीं है। ये तो भेद विज्ञान करना है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, ये भी मेरे नहीं है, ये भी मेरे नहीं है, तो मैं क्या करूं साहब? ये तो भेद विज्ञान करो निरंतर। जब ये मेरे नहीं है, जब इन पर मेरी चलती नहीं है, तो जब जब नहीं चल रही है उस बात को हाईलाइट करना है। अपन डेली रूटीन में किस तरह से प्रैक्टिस करें अतुल भाई, डे टू डे रूटीन लाइफ में इस भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे करें? बोलो क्या तरीका है? रूटीन लाइफ में भेद विज्ञान का अभ्यास करने का क्या तरीका है? बोलो। ये तरीका है कि मेरी चल नहीं रही है, इसका मतलब मैं इनका करता धरता नहीं हूं। अब जहां जहां नहीं चल रही है ना अनंत भाई, उस चीज को हाईलाइट करना है। सुबह से शाम तक सुनीत भाई कितने प्रसंग बनते होंगे जहां हमारी नहीं चलती होगी। सुबह से शाम तक कितनी बार ऐसा होता होगा, कितनी बार होता है। मैं तो नहीं चाहता था, सर दर्द हो रहा है यार। मैं तो ये चाहता था। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग आज इंतजार करते करते थक गए आज 7:15 बजे, क्योंकि रात को घोषणा की थी। यूट्यूब पर जो लोग मेरे को लाइव सुन रहे हैं इधर हमारे चैनल पर, संजीव गोदा चैनल पर, 7:15 बजे की घोषणा हो गई। मैं कंफ्यूजन में रात को ऐसा बोला, रात के प्रवचन में अंत में, कि कल सुबह का प्रवचन 7:30 बजे होगा। फिर कहा नहीं 7:15 नहीं, 7:30 के 7:15, 7:15 बजे होगा। क्या कहा मैंने? नहीं 7:15 बिल्कुल कंफर्म है, 6:30 से 7:15 बजे होगा, पक्का ऐसा ही।
सब घोषणा हो गई, 7:15 बिल्कुल मैंने लिंक जुड़ गई, सब लोग जुड़ गए, वेटिंग में आते रहे। फिर 7:15 मेरे पास में मैसेज आया कि नहीं 7:15 नहीं 7:30 होगा, पढ़िए 15 मिनट लेट चल रहा है। तो मैंने हमारे भाई साहब हैं उनको सूचना कर दिया कि भाई आप कहते ना जो लोग वेटिंग में हैं 7:30 तक शुरू होगा। अब 7:30 शुरू होगा, फिर 7:35 हो गए, फिर 7:40 हो गए, फिर 7:45, ये क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मैं इन क्रियाओं का करने वाला नहीं हूं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जब सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाए तो विचार करना कि हम इसके करता नहीं है क्या। जब रोटी जल जाए तो विचार करना हम इसके करता नहीं है। जब हमारे मन माफिक काम नहीं हो तब विचार करना कि हम इनके करता नहीं है, इन पर हमारी चलती नहीं है। जब एसी खराब हो जाए तो विचार करना कि अरे ये परद्रव्य है, इसका स्वतंत्र परिणमन है। जब शरीर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं चाहता कुछ और हूं और हो रहा कुछ और है। जब आंखें जल रही हो, जब कान दर्द कर रहे हो, जब दाढ़ दर्द कर रही हो तो विचार करना अरे भाई ये परद्रव्य है, करो भेद विज्ञान। दिन भर में सुबह से शाम तक बच्चों से भेद विज्ञान करो, पत्नी से भेद विज्ञान करो, शरीर से भेद विज्ञान करो। क्योंकि पत्नी भी 100% अपने अनुसार नहीं चल रही है, बच्चे भी 100% अपने अनुसार नहीं चल रहे हैं, शरीर भी 100% अपने अनुसार नहीं चल रहा है। यही तो भेद विज्ञान का अभ्यास करना है, यही तो निरंतर करना है, यही डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर करना है। इसी बात को तो हाईलाइट करना है। बच्चे ने सामने पलट करके जवाब दिया, खत्म कर रहा हूं देखो विषय को। बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दिया, एकदम दिल को झटका लगा, और यार अपने बच्चे ये कैसे जवाब दे दिया, दिल दुखी हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद में वो आकर के प्यार से बोल लिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं राजा बेटा, बच्चा तो अपने ही है, अब कोई बात नहीं, उसमें क्या है। अरे मैं ये कह रहा हूं जब वो पलट करके सामने जवाब दिया था उस बात को हाईलाइट करेगा तो भेद विज्ञान का अभ्यास होगा। लेकिन उस भेद विज्ञान का जैसे ही प्रसंग बनता है उसके ऊपर मोह हावी हो जाता है। वो जो भेद विज्ञान के प्रसंग बनते हैं ना, क्योंकि 24 घंटे में 2, 5, 10 प्रसंग ऐसे बनते होंगे जहां भेद विज्ञान करने का अवसर मिलता है। अब वो तो अवसर तो चला जाता है और ये वापस मोह हावी हो जाता है और फिर भेद विज्ञान की धारा नहीं बहती है। ये कह रहे हैं निरंतर भेद विज्ञान की धारा यदि बहेगी तो पर से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। कि क्या होगा साबित भेद विज्ञान से, अंतिम कलश 1 मिनट के अंदर पूरा करता हूं। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचिन है, तस्सेव भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचिन है। अरे भैया अब तक जो भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान का महात्म्य है और कुछ नहीं। आगे जो भी होंगे सिर्फ भेद विज्ञान से होंगे। जिन जिन जीवों ने अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की है, मुक्ति की प्राप्ति की है, एकमात्र भेद विज्ञान की ही सामर्थ्य है। नरकों में रहकर के भी जो शांति का वेदन है वो भेद विज्ञान का प्रभाव है, और स्वर्ग में रहकर के भी जो अशांति है वो भेद विज्ञान के अभाव से है। ये भेद विज्ञान की अद्भुत महिमा जो पूरा समयसार ग्रंथ इस भेद विज्ञान की महिमा के लिए समर्पित है, उसमें भी ये संवर अधिकार पूरा अधिकार पढ़ने योग्य है। पूरे अधिकार की एक एक लाइन पढ़ने योग्य है, एक एक चर्चा चिंतन और मनन करने योग्य है। हमने यहाँ अल्प समय में इस शिविर के अवसर पर ये मर्म जानने का थोड़ा सा प्रयत्न किया है। नियमित अभ्यास चलता रहे, बराबर साल भर ये सब बातें दिलो दिमाग में गूंजती रहे, चिंतन मनन और मंथन सभी का चलता रहे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बराबर जैसे कार्यक्रम आप लोगों के नगर में चलते हैं आप उनका बराबर लाभ लेते रहना, तत्व ज्ञान के साथ में जुड़े रहना, क्योंकि धारा से थोड़ा सा हटते हैं और ये मिथ्यात्व विषय कषायों का जहर चढ़ने लग जाता है, और जैसे जैसे जनवाणी के नज़दीक आते हैं वो जहर थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगता है, उतरने लगता है। यदि हमें इस जहर से बचना है तो हमेशा जनवाणी माँ के सानिध्य में रहना पड़ेगा। जितना अधिक से अधिक हो सके उठते बैठते हर समय विचार चिंतन, और जब जहाँ अवसर मिले प्रवचन आदि सुनने का बराबर उसका लाभ लेते रहें। बहुत बढ़िया संजीव जी। एक बात और, अगली शिविर अपनी जो फाइनल वार्षिक शिविर होती है वो तो जुलाई 1 से जुलाई 5 शिकागो में होगी, लेकिन हमने पिछली साल से एक नई शिविर शुरू करी है जो 2-2.5 दिन की जनवरी में